नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया। श्री मोदी ने कहा, कर आधार में बढ़ोतरी सरकार में लोगों के विश्वास का प्रमाण है। कॉनरोड के संगमा ने मेघालय के तथा नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापत्तनम से सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल का मुकाबला यूपी वॉरियर से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुद्रा ऋण देकर करोड़ों युवाओं के सपनों को पूरा करने में मदद की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना दिया। बिना बैंक गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुद्रा लोन सरकार ने ये बहुत बड़ा काम नौजवानों के सपने पूरे करने में सार्थक काम किया है, मदद की है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 40 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों को पहली बार बैंकों से मदद मिलनी संभव हुई है। पहली बार 40 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बैंकों से मदद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के अवसर सृजित करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हितधारकों से लागत कम करने और ऋण की गति बढ़ाने के लिए सभी प्रक्रियाओं को फिर से आकार देने का आह्वान किया ताकि ये छोटे उद्यमियों तक सुगमता से पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोविड महामारी के दौरान भारत की राजकोषीय और मौद्रिक नीति के प्रभाव को देख रही है और पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में सरकार के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था बजट और लक्ष्यों पर चर्चा अक्सर एक प्रश्न के साथ शुरू और समाप्त होती थी। उस समय दुनिया भारत को संदेह की दृष्टि से देखती थी। प्रधानमंत्री ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण में आए बदलाव का उल्लेख किया। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में कॉनरेड संगमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागु चौहान ने शिलांग में आयोजित एक भव्य समारोह में आज सुबह उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी द्वारा भाजपा, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी और कुछ निर्दलीयों के समर्थन जुटाने से मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2 दूसरी बार सत्ता में आई है। गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में उपस्थित रहे। कॉनरेड संगमा के साथ प्रेस्टोन टाइन सॉन्ग और स्नी आव भालंग धर ने राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। एलेक्जेंडर लालू हेक, डॉक्टर अम्पारीन लिंगदोह, पॉल लिंगदोह और कामिंगोन यम्बोन ने 12 सदस्यीय नए एनपीपी के नेतृत्व वाले मेघालय मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में शपथ ली। उधर एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने रियो को पद की शपथ दिलाई। एनडीपीपी के टीआर जेलियांग और बीजेपी के वाई पैटन ने राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली। ये पहली बार है कि नागालैंड राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। समारोह में अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। एनडीपीपी भाजपा गठबंधन ने 60 विधानसभा क्षेत्रों में 37 सीटों में से प्रचंड बहुमत हासिल किया। नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन सरकार का ये लगातार दूसरा कार्यकाल है। त्रिपुरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर माणिक साहा लगातार दूसरी बार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के विधायक दल की बैठक में कल डॉक्टर साहा को सर्वसम्मति से सदन का नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद डॉक्टर साहा ने बाद में राजभवन जाकर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। भाजपा आईपीएफटी गठबंधन ने त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है और सत्ता में दूसरी बार लौटी है। इस बीच कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में जोरदार तैयारी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुवाहाटी में असम सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी बैठक में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अन्य सभी मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑटो उद्योग को भारत के स्वदेशीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अनुसंधान और विकास में अधिक समय, प्रयास और धन निवेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ये भारत को आने वाले समय में अपने अनुसंधान और विकास पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों को समाधान प्रदान करने में भी मदद करेगा। श्री गोयल नई दिल्ली में एसीएमए के आत्मनिर्भर उत्कृष्टता पुरस्कार और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित कर रहे थे। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद से पूछताछ की है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी की टीम आज सुबह नई दिल्ली में राजद सांसद मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद से पूछताछ करने पहुंची। कल सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके आवास पर पूछताछ की थी। ये मामला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए शासन के दौरान लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी दिए जाने से संबंधित है। भाजपा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लंदन में अपने भाषण से भारत के लोकतंत्र, राजनीति, संसद, न्यायिक प्रणाली और रणनीतिक सुरक्षा का अपमान करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जब देश में जनता राहुल गांधी की बात नहीं सुनती है तो वे विदेश चले जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अमेरिका और यूरोप को भारत में हस्तक्षेप करने वाली श्री गांधी की कथित टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। श्री प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे उनकी टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विशाखापत्तनम से सतह से हवा में मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही जहाज रोधी मिसाइलों को लक्षित करने की क्षमता प्रमाणित हुई। MRSAM को भारत डायनामिक्स लिमिटेड में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। एक ट्वीट में भारतीय नौसेना ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 आज केरल के तिरुवनंतपुरम में पंगोडे सैन्य अड्डे पर शुरू हुआ। एक रिपोर्ट।
पंगोटी सैन्य अड्डे के कमांडर ने आज संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया। आज से शुरू होने वाला मैदान संयुक्त सैन्य अभ्यास कल तक चलेगा। फ्रांस और भारत की सेना पहली बार इस तरह का सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दल के साथ एक कंपनी समूह शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य सामरिक स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। यह अभ्यास अपनी अवधारणा और भागीदारी में अद्वितीय है, जिसे तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सैनिकों और फ्रांसीसी 6th लाइट बख्तरबंद ब्रिगेड द्वारा मैदान में रखा गया है। इस अभ्यास का विषय मानवीय सहायता और प्रतियोगिता के वातावरण में आपदा राहत संचालन पर आधारित है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा के साथ समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में 13 अन्य फोटोग्राफरों को विभिन्न वर्ग में राष्ट्रीय फोटोग्राफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र की उपस्थिति में पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और ये विश्व की तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि देश के उत्कृष्ट फोटोग्राफर इस विरासत को विश्व तक पहुंचाने में एक अहम किरदार निभा सकते हैं। We are now fastest growing major economy in the world. We are hosting the G20 meeting across the country. India proudly celebrates her glorious past and her cultural ethos. Our rich cultural heritage is unique in the world. Our brilliant photographers can play an important role taking this beauty to the world and make others aware of our great cultural capital. इस अवसर पर विजेताओं को बधाई देते हुए सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने फोटो विभाग को सरकार की प्रमुख योजना जैसे पेयजल योजना के लिए भी इस तरह के पुरस्कार की व्यवस्था करने का सुझाव दिया, जिसमें फोटोग्राफर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा। कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। होली का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। दिल्ली में सुरक्षित होली सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इसका उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग, लापरवाह ड्राइविंग, टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, बिना हेलमेट के वाहन चलाना और सवारी करना, दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। यातायात उल्लंघन का पता लगाने और उचित कार्रवाई के लिए विशेष जांच दल में 2000 से अधिक यातायात अधिकारियों को शामिल किया गया है। होली के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे के बाद शुरू होंगी, जिसमें रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन शामिल है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रहलाद की आरती की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा के दौरान प्रहलाद की आरती उतारी और उनके चित्र पर पुष्प वर्षा की। सीएम ने स्थानीय लोगों के साथ फूलों की होली भी खेली। इस मौके पर सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने होली गीत सुनाया। राज्य के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा, किसी का शोषण न हो और सबके साथ न्याय हो, इसी को राम राज्य कहा गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि धार्मिक स्थलों पर और बिना सहमति किसी पर रंग न डालें। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवाओं ने होली न मनाने की प्रथा को तोड़ते हुए गोपीनाथ मंदिर में फूलों और गुलाल से होली खेली। वाराणसी में श्री काशी विद्वत परिषद और अन्य धार्मिक संस्थाओं के निर्णयों के मद्देनजर काशी क्षेत्र में 7 मार्च को होली मनाई गई, जबकि काशी की सीमा के बाहर 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। ओम अवस्थी, AIR न्यूज, लखनऊ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन से जुड़ी सरकार की नीतियों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाया। कालरोड के संगमा ने मेघालय के तथा नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।